हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल फन न्यूज विद विवेक, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंटरेस्टिंग न्यूज और उनमें ऐड करते हैं एलिमेंट ऑफ फन। तो आओ इस स्ट्रेसफुल लाइफ को करते हैं थोड़ा डिस्ट्रेस और इस हफ्ते की मजेदार घटनाओं पर डालते हैं नजर। 9वीं क्लास के बच्चे के अकाउंट में आए 87 करोड़ रुपए। क्या बात कर रहे हैं? ये घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां 9th क्लास का एक लड़का साइबर कैफे गया 500 रुपए निकलवाने के लिए। शायद उस दिन समोसा पार्टी होगी, लेकिन जो साइबर कैफे वाले भैया ने अकाउंट चेक किया तो बुक उसमें थे 87.65 करोड़ रुपीस। पैसा ही पैसा होगा। इतने रुपयों में तो वो समोसों में से एक तरफ से आलू निकालकर दूसरी तरफ से सोना डालकर पूरे मुजफ्फरपुर में मार सकता था। सॉरी। और वो और उसके दोस्त ऐसे ही मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खो गए। कोई बोला तू सुपर कार ले ले, कोई बोला तू गेमिंग कंसोल ले ले, कोई बोला ये मास्टर कोड पकाता है यार, तू एक काम कर अपना सुकून ले ले। ये सपने देखते हुए वो भूल गया सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना ये तो सही नहीं है। क्योंकि जितनी देर में उसने अपनी टू डू लिस्ट तैयार की, उतनी देर में पैसे अकाउंट से टुडुंग हो गए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये ऑनलाइन फ्रॉडस्टर का काम है, जो इनएक्टिव अकाउंट्स को पैसे पार्क करने के लिए यूज करते हैं। और हमारे सूत्र बताते हैं कि बच्चे को पैसे वापस जाने का इतना दुख नहीं है, जितना इस बात का दुख है कि उसे अगले दिन वापस स्कूल जाना पड़ेगा और मास्टर उसे बोलेगा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आप सोच रहे होंगे मैं होता बच्चे की जगह तो सारे पैसे निकाल लेता, किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता वगैरह वगैरह। ऐसा है तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि ऐसा ही किया राजस्थान में एक किसान ने, जहां किस्मत ने किसान का लोन चुका दिया। दरअसल अजमेर जिले में 31 दिसंबर को बैंक वालों ने गलती से एक किसान के खाते में 16 लाख रुपए डाल दिए। शायद उन्हें न्यू ईयर पार्टी में जाने की जल्दी होगी, और किसान ने भी फ्लैश जैसी फुर्ती दिखाते हुए तुरंत अपने 15 लाख का लोन चुका दिया। जब बैंक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने वापस से अकाउंट चेक किया, लेकिन वो तो खाली हो चुका था। बड़ा हरामी हो बेटा। तब बैंक वालों ने किसान को कांटेक्ट किया और पूछा कि पैसे कहाँ गए। तब वो बोला मैं नहीं बताऊंगा। किसान ने बैंक को पैसे वापस देने से मना कर दिया और बैंक ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। अब देखो आगे क्या होता है। हमारे सूत्र बताते हैं कि ये खबर बाहर आने के बाद 5 स्टार ने किसान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऑफर दिया है। कभी कुछ ना करके भी देखो। ये तो हो गई फ्री के पैसों की बात। अब करते हैं मेहनत की कमाई की बात। पढ़ाई लिखाई खत्म करके लोग यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें 12 से 15 लाख पर एनम की अच्छी सी जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट, घर में इज्जत, मैं काम पे जा रहा हूँ माँ, लेटेस्ट फोन, EMI पे गाड़ी और अच्छी खासी सेविंग्स के सिर्फ प्लान एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइफ थोड़ी बोरिंग हो गई ना, तो चलो इसे थोड़ा चटपटा करते हैं और चलते हैं पानीपुरी के ठेले पर। आम ठेला नहीं, ये वो ठेला है जहाँ 40 लाख रुपए UPI ट्रांजैक्शन की वजह से GST नोटिस आया है। क्या बात कर रहे हैं? ये वाक्य है तमिलनाडु का, जहाँ एक छोटे से गोलगप्पे के मालिक के UPI पर साल भर में 40 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई और कैश पेमेंट का तो कोई हिसाब ही नहीं है। इस वजह से उसके लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के बैंक ट्रांजैक्शंस की जांच की गई और उसके गोलगप्पे की तरह सब कुछ गोलमाल मिला। तब उसे GST दफ्तर में हाजिर होने का समन मिला और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने का ऑर्डर मिला। हमारे सूत्र बताते हैं कि ठेले वाले द्वारा गोलगप्पे के बाद सूखी पापड़ी ना देने पर GST अफसरों ने ये सारी जांच बिठाई है। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि तीखी पानीपुरी पर 5% और मीठी पापड़ी पर 18% GST लगेगा। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। पानी पूरी में इतनी कमाई देखकर अब पूरी जनता यही सोचेगी कि हम भी कोई ठेला या दुकान खोल लेते हैं। आजकल कुंभ भी चला है तो क्यों ना उसी में दुकान खोल ले। लेकिन को जरा सबर करो। अभी ये सपना भी तोड़ता हूँ, पहले ये न्यूज सुनो। कुंभ में अलग अलग तरीके की दुकानें लगाने के लिए जमीन अलॉट होती है और इसकी बोली लगती है ऑनलाइन। इस साल सबसे ज्यादा बोली लगी है चाय और नाश्ते की दुकान की। एक दुकान का रेंट 92 लाख और दूसरी दुकान का रेंट 76 लाख। हाँ, ये दुकान का रेंट ही है, भोजपुरी फिल्म का बजट नहीं। मुझे क्यों तोड़ा? हमारे सूत्र बताते हैं कि दुकानदार इतना रेंट मैनेज करने के लिए शार्क टैंक पर जाकर अपनी दुकान की इक्विटी को लिक्विडेट करने का प्लान कर रहा है। चाय की चुस्की के बाद चलते हैं हॉट एंड क्रिस्पी छोले भटूरे की तरफ। बोलते बोलते मुंह में पानी आ गया। रहा नहीं जाता। कैसा लगेगा आपको अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, वो भी सिर्फ 100 रुपए की ट्रांजैक्शन की वजह से?
ये मसला सामने आया दिल्ली में एक छोले भटूरे वाले भैया के साथ, जब उनका अकाउंट फ्रीज हो गया। ये भगवान क्या जुल्म है। जब उन्होंने बैंक में पता किया तो उन्हें बताया गया कि उनके बैंक में 105 रुपए की एक ट्रांजैक्शन हुई है जो 71,000 रुपए के बैंक फ्रॉड के साथ जुड़ी हुई है। भैया ने कोर्ट में मामला दर्ज किया। कोर्ट को कोई सबूत ना मिलने पर उन्होंने उनका अकाउंट वापस से अनफ्रीज करने के लिए ऑर्डर दिया। मीडिया से बात करते हुए भैया ने बताया कि उनके बैंक के बारे में कोई सीक्रेट नहीं है, उनसे आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं। सीक्रेट तो उनके छोले के मसालों में है जो वो नहीं बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का फन करते हैं अगली वीडियो में। अगर मजा आया तो लाइक कर दो, और अगर आप ये मजा हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहते हैं तो शेयर कर दो, और हर हफ्ते ऐसी ही मजेदार न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये स्ट्रेस वाली नहीं, रिलैक्स वाली न्यूज है।